अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट नज़ाकत अली ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम आए हैं जनाब सैयद नईम गिलानी साहब के घर, उनके दरबार पे, उनके डेरे पे। आज वो निकलने वाले थे, हमने उन्हें निकलते हुए पकड़ लिया। उनके घर बैठे हैं, हमारे साथ वो बैठे हुए हैं। तो आज हम उनसे बातें करेंगे मीठी मीठी, जो कि हर वक्त वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उनके काफ़ी प्रोग्राम देखते भी हैं। हमारे साथ रहे। आज मैं उनसे काफ़ी सवाल जवाब करने आया हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि वो ज़्यादा सवाल जवाब मुझसे ही करेंगे। थैंक यू जी नाजरीन, जैसे मैं आपको बताया, शाह साहब हमारे साथ हैं बैठे हुए। आज उनसे मुलाकात करते हैं। जनाब सैयद गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाह साहब, कैसे हैं? जी दुआएं आपकी। सब खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके घर आया हूँ। क्या बात है जी, आपकी ये ज़रा नवाजी है और मोहब्बत है कि और आप ये देखे कि मैंने आपको कैसा क्रोजर पे पकड़ा है। क्या बात है मानते हैं? ये तो बात है जी। जाकिर साहब, आपसे बंदा भाग सकता है? नहीं नहीं, आप हमारे भाई हैं शाह साहब। ये शाह साहब हमारे सैयद बादशाह हैं, माशाल्लाह मौला के मानने वाले हैं और अच्छी बातें करने वाले हैं। आपको अक्सर यूट्यूब पे अच्छी बातें बताते भी हैं, आप सुनते भी हैं, आप लाइक भी करते हैं। आज मैंने कहा रूबरू आपकी बातें कराएं शाह साहब से। अच्छा शाह साहब, पहले मुझे ये बताएं कि मेरा आना वाकई अच्छा लगा? जी बिल्कुल अच्छा लगा और वेलकम जनाब। आप थैंक यू वेरी मच। आना हमारे लिए बाइस इज्जत है, फ़ख्र है माशाल्लाह जी। अच्छा शाह साहब, एक बात बताएं कि आप दोहा कतर क्यों आए? अच्छा, ये एक तकदीर होती है इंसान की कि वो लिखा होता है कि कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा। जैसे आप आज क्यों आए हैं, मैं भी सवाल कर सकता हूँ ना। तो आपको हमारी मोहब्बत खींच लाई है, तो मैं कहता हूँ कि दोहा में मेरा रिज़्क था और दोहा की मोहब्बत मुझे खींच लाई है। क्या बात है, क्योंकि क्या मैं काफ़ी अरसा अरब में रहा हूँ, सऊदीया में, आपको पता है। तो अभी तो माशाल्लाह 2 साल हुए मुझे यहाँ पे कतर में। तो माशाल्लाह कैसी जिंदगी गुजर रही दोहा में? दोहा पे माशाल्लाह सेम पाकिस्तान जैसी ज़िंदगी है। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि अपना मुल्क तो एक मोहब्बत होती है, इस मिट्टी से प्यार होता है। बिल्कुल। लेकिन ये कतर भी एक हमारा घर है हकीकत। यहाँ पे भी हमारा जो लहू है ना, वो लाल ही रहता है, काला नहीं होता। अच्छा। तो हालांकि सऊदीया में जब था, मैं 20 साल वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ पे जो हमारा ब्लड वो एयरपोर्ट से उतरते ना ब्लैक हो जाता है। जैसे वो कबूतर भी वो बिल्ली को देख के डर जाता है। क्या वजह है? वो खौफ है ना, एयरपोर्ट पे जाते जब लाइन लगनी है तो यल्ला यल्ला होना, तो हमने डर जाना है, पता नहीं क्या हमें खौफ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि एक्सपेक्ट है, इज़्ज़त है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है माशाल्लाह कतर की। और मैं कहता हूँ कि वो हमारे साथ बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जी जी exactly। और उसी वजह से यहाँ पे दिल लगा है और मज़ा आ रहा है, कोई कानून कायदा है। जी। तो सऊदीया में ये चीज़ें नहीं थी माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं, दोहा कतर में आप माशाल्लाह कितना 2 साल हो गए? जी मुझे 2 साल हो गए। तो काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो कोरोना की वजह से तो सारी दुनिया ही मुतासर है, कतर भी हुआ है, घर घर मुतासर हुआ है। और बड़े कारोबार हुआ उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, छोटे वाले वो गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन हालातों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास वर्कर काम करते थे, अच्छा। ना मैंने किसी की तनख्वाह कम की है, अच्छा। ना मैंने किसी के खाने के पैसे काटे हैं। वेरी गुड। और थोड़े से टाइम में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको तनख्वाहें दी हैं। और अपने ये भी है कि किराए तक भी हमने दिए हैं, घर वालों को भी राजी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हो रहा है, लेकिन वैसे हालात नहीं जैसे पहले जैसे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। अच्छा शाह साहब, मेरे सुनने में आया कि आपके जो वर्कर हैं या दोस्त हैं, उनको आप एक ही नज़र से देखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है? जाकिर साहब, ये जो एक नज़र से देखना है ना, ये हुक्म अल्लाह है माशाल्लाह। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि हर इंसान जो है वो दुनिया में अपनी इज्जत नफ्स लेके आता है। ये किसी का मुलाजम हो जाना या किसी के पास काम करने से उसकी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि उस बंदे की भी इज्जत उतनी होती है। लेकिन ये एक दुनिया का दस्तूर है, सिस्टम है कि वर्कर और नौकर, ये वो सारे जो सिलसिले चलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बंदा अपने वर्कर से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह उसकी कभी भी किसी काम में ना तो रुकावट बनती है कोई, ना उसमें कभी बरकती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बरकती होती है। और वो लोग जो वर्कर होते हैं आपकी इज़्ज़त करते हैं।
कि हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो ये मेरा शुरू से ही जिंदगी, जब से मैंने अपना कारोबार, शुरू से मैंने ज़िंदगी में अपना ही कारोबार किया, छोटा किया बड़ा किया, लेकिन मैंने वर्कर को कभी वर्कर नहीं अपना भाई समझा, अपना दोस्त समझा। अगर छोटा है आज क्योंकि उम्र हो गई है उनको बेटा कहते हैं, पहले वो लोग हमें दोस्त कहते थे। अच्छा। आज भी उनके साथ दोस्तों की तरह ही मैं रहता हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी। नाज़रीन हमारे साथ रहें और शाह साहब की बातें सुने। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी नाज़रीन, हमारे साथ है नईम गिलानी साहब और आप सुन रहे हैं उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें और उनकी दास्तान, उनकी ज़बानी, जैसे कि जो जो उनकी ज़िंदगी में हुआ है आपने देखा कि बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की। शाह साहब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि पहले आप सऊदी अरब में थे कि नहीं? बिल्कुल थे। तो वहाँ भी कुछ आपके मामले कुछ गड़बड़ हुए, काम तो वहाँ भी आपका बड़ा ठीक था? रज़ाक साहब बात यह है कि ज़िंदगी में जब इंसान को झटके लगते हैं ना तो झटकों से बहुत कुछ सीखा जाता है। एग्जैक्टली। वहाँ पे आपको पता है एक सिस्टम है कि वो जो अरब में एक रिवाज चलता आ रहा था ना कि ज़र खरीद गुलाम। अच्छा। तो वो ज़र खरीद का मतलब है कि खुद अपने आप को बेचना। अच्छा। वहाँ की सकाफत जो है वो आज भी कफालत है, यहाँ की कफालत उसमें बहुत फ़र्क है। क्या बात। तो उधर जो हम अपने आप को ना बेचते हैं खुद, पहले तो वीज़ा लेते हैं, फिर वहाँ पे कफील के आगे बेच देते हैं, फिर उसको मंथलियाँ देते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ज़िंदगी में भले किए हैं, भले समझते हैं कि गरीब बंदों के साथ, और जो जिसने थोड़ी सी इज़्ज़त की उसको बहुत बड़ी इज़्ज़त दी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपना ही छोटा मोटा कारोबार करता था। तो एक ना बस हादसा ये हुआ कि वहाँ पे ना एकदम प्रोफेशनल के थोड़े सख्ती हो गई जी, प्रोफेशनल पे काम होने। ये तो मेरा क्योंकि अपना काम था, उसमें मेरे पास जो लोग काम करते तो बिल्कुल एग्जैक्टली उनके वो प्रोफेशनल वो नहीं थे। तो मुझे ना अपना स्पॉन्सरशिप चेंज करनी पड़ गई। अब जिस बंदे के साथ मैं कर रहा हूँ तो उसको मैं 15 साल 20 साल से देख रहा था, तो मुझे लगता था कि ये बंदा सही है। तो मैंने उसके साथ वो तनाजुल ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं वो करवा लिया। वो बंदा गरीब था, टैक्सी चलाता था। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे क्रोज़रें गाड़ियाँ सब दी थी, मेरा कारोबार दफ्तर था, हर चीज़ थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसे जब तनाज़ुल कराया तो मैंने उसको ज़मीन से उठा के ना अल्हम्दुलिल्लाह की मर्ज़ी से आसमान पे चढ़ा दिया। एक तो ये उसके साथ किया, एक मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ खुद बहुत बेइंसाफ़ी की। ओह माय गॉड। वो ये की कि वो कहता जी मैंने शादी करनी है। अच्छा। तो मैंने उसकी शादी पाकिस्तान करवा दी। अच्छा। अब और दुश्मनी शुरू हो गई। वो तो अब जो वो पाकिस्तान वाले थे उन्होंने बोला भी ये तो सारा निज़ाम नईम साहब का है, तो कफील साहब को ख़राब करना। वो 2 महीने के बाद फिर मेरा होटल था, दुकानें थी, ये थी वो थी, वो कफील साहब अल्लाह माफ़ करे ना कहना तो नहीं, वो अल्लाह मियाँ बन गए कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसके साथ फिर उसने बस मेरी फैमिली थी, मेरे बेटे बच्चे सब उधर थे। बस मुझे ये लगा कि बस अब मेरे हालात जो हैं इसके हाथ में हैं तो कुछ भी हो सकता है। पर वहाँ से मुझे नज़ाकत साहब ये समझ लें कि ये गिलास है, अब गा रहा हूँ तो ये मैंने पिया है, तो छुट्टी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लगी हुई थी। अब मुझे सुबह पता चल रहा था कि 10 मिलियन रियाल का मेरे ऊपर जो है ना वो केस डाल रहा है। ओह माय गॉड। फिर वहाँ से मैंने ये पानी का गिलास ही लिया, पिया और पासपोर्ट लिया। तो एयरपोर्ट पे मैं पाकिस्तान अपने घर आ गया हूँ। अच्छा। तो बाद में मेरे बच्चे भी पहुँच गए। यहाँ से मेरी वो सऊदी अरब वाली जो हिस्ट्री थी वो बंद हो गई। अब वहाँ पे ये मुझे पता चला कि जो मेरी दुकानें थी किसी जगह पे किसी ने कब्ज़ा किया है, और कुछ जगह पे होटल था, होटल पे दुकानें बन गई। अब जिसने वो जो कुछ किया था वो भी भुगत रहा है, जो उसके साथी थे वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान में ये हालात के साथ जब रहा हूँ तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सीखने को मिले कि जो हमें जाते ऐसे गुलाब के फूलों की तरह उठाते थे, फिर उन्होंने हमें नीचे फेंका, फिर हमें और रगड़े लगी, लगते लगते फिर हम सीखते गए, गुर्बतें भी बढ़ती गई, हालात ऐसे आगे कि खाने से भी तंग, घूमने से भी तंग। जो बंदे हर वक्त जहाज़ों की सैलें करें और एक वक्त आ जाए तो उसके हालात ऐसे गिर जाएं, लेकिन वो सारा मेरे साथ भी कोई खुदा की बेहतरी होती। बिल्कुल बिल्कुल मसलहत थी और लिखा हुआ था। ये मेरी जो कोताहियाँ थी ज़िंदगी में, शायद मैंने वो सीखना था, वो सीखा। फिर उसके बाद बेटे की शादी की, 2 साल में पाकिस्तान में गुजारे। तो मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छा मुझे शादी पे बेटे मिला, तो उसने मैं दाढ़ी दूढ़ी रखी, पीर, क्योंकि हम पीर भी थे। अच्छा। मैंने सोचा सारे काम छोड़ के क्यों बड़ी बड़ी लिटें रख के दाढ़ी रख के पीरी मुरीदी शुरू कर लेते हैं। तो जब मैं पीरी मुरीदी में गया तो वहाँ पे ज़्यादा जो लोग आते हैं तो उनके साथ सच बोलना जो है ना वो ज़रा बड़ा मुश्किल काम था। झूठ पे काम चलता था। सही बात कि शाह जी ये काम नहीं मेरा होता। अच्छा। तो जी बकरा लगता है, लेला लगता हो जाता है। तो ये मैं लेले बकरे वाली कमाई खाना नहीं चाहता। क्या बात। इसलिए मैंने पीरी से भी हाथ जोड़े, क्योंकि सैयद तो हम हैं, सरदार भी हैं, सरदारों की औलाद हैं, लेकिन झूठ मेरे खून में नहीं है। जी जी तो माशाल्लाह। जी नाज़रीन देखा
शाह साहब की बातें आप सुन रहे हैं, क्योंकि जो सैयद लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। और आप सरकार का एक बहुत बड़ा फरमान है कि जिसका भला करो उसके शर से बचो। ये पक्की बात है ना? जी, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस पे नेकी करो उसके शर से बचें। हमेशा वही लोग नुकसान करते हैं। और इसमें नज़ाकत साहब, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, तो मुझे वो ये बात आ गई कि मौला की वो भी फरमान है सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम का, कि कहते हैं कि जब मुश्किल टाइम होता है ना, तो अपनों में बेगाने और बेगानों में अपने नजर आते। तो मैंने उस वक्त देखे हैं कि जो मेरे अपने थे वो भी बेगाने हुए, और जो बेगाने तो थे ही बेगाने ना। बस एक मसीहा बना, एक दोस्त मिला मुझे। अच्छा। तो मैं उसका नाम इस इंटरव्यू पे नहीं लेना चाहता कि लोगों की नज़र में आ जाएगा। मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, और उस दोस्त ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। चले उनके लिए आप दुआ करते हैं? दुआ बिल्कुल जी, दिल में हमेशा रहेंगी। एक मेरा सऊदी अरब में दोस्त हैं, उनके लिए मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ। और एक मेरा ये दोस्त है, और उसकी बिलदौलत, उसकी वजह से जिस बंदे के पास कुछ भी ना रहा हो और वो फिर उसको स्टैंड करवाए। वही तो बात है शाह साहब। देखिए, आपको ना माँ बाप की, बड़ों की दुआएं हैं। एक छोटी सी बात और पूछोगे कि आपने बड़ी छोटी सी, बड़ी हल्की सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे किए, पता है? तो वो कारनामे कुछ हमारे जो आपको नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनको कुछ बताए ना। ये पूछे कौन सा कारनामा? ये कौन बताए? आपने कई कारनामे किए, उनमें से कोई ऐसा बता दे जो पब्लिक देखे, सुने, मजा ले। देखिए, इंसान कहते हैं जब मजबूरी या शौक से काम करता है। तो मेरी 96 में पहली शादी हुई थी। अच्छा। और वो मेरे मामू के घर हुई। बड़ी अच्छी माशाल्लाह मुझे साथी मिला। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से भी नवाजा, बेटों से भी नवाजा। तो कभी कभी मजाक में कहते थे कि दूसरी शादी कर दो। ओह माय गॉड। तो यही बात थी। मिसेज है ना, बड़ी ग्रेट है माशाल्लाह। अच्छा। तो वो उसने ना जिद में कहा जी मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं, आपकी शादी ना कराऊं। तो मैं अच्छा। ये इतना बड़ा दिल किसी औरत का हो ही नहीं सकता। ये अच्छा। तो मैं तो उसको बस हिट देता था। अच्छा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पे बस एक वो जो दूसरी मेरी किस्मत में लिखा के आई थी इस दुनिया में कि मैंने इसकी ज़ौजा बनना है, बीवी बनना है। तो उनसे मुलाकात हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गैर सदात थी। अच्छा। लेकिन उनसे फिर मेरी दूसरा अक़द हुआ। लेकिन मैंने जो रिश्ता किया वो मेरी पहली मिसेज ने ही करवाया साथ मिलके। और अल्हम्दुलिल्लाह नज़ाकत साहब 2 बेटे हैं मेरे उसमें। अच्छा। माशाल्लाह। और इतनी अच्छी लाइफ गुजर रही है, खुदा की कसम कि मुझे जन्नत जैसी लाइफ लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों मेरी खिदमत गुजार अच्छी नेक बीवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो मैं दोनों से बहुत खुश हूँ। ये मैंने ज़िंदगी का बड़ा कारनामा किया था। और हालांकि हमारी फैमिली में हमारे भाइयों ने शादी की है, लेकिन उनका मेरी तरह का रहन सहन नहीं है। और वो आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत हैप्पी हुई माशाल्लाह। अच्छा। और वो नहीं, वो वजह के ये बंदे के अपने दारोमदार पे हैं। देखिए, तराजू बहुत मुश्किल है, अगर रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन एक चीज़ है, अच्छा, वो बताए। वो एक मौलाना थे, तो एक दिन तकरीर कर रहे थे, बड़ा मुझे मज़ा आया। अच्छा। तो कहने लगा कि जो 2 बीवियाँ ना, उस पे कब्र का अज़ाब नहीं आना। अच्छा। तो मैं तो खुश हो गया। मैं क्या जनाब, मेरी तो पहली 2 बीवियाँ, मुझ पे तो बिल्कुल नहीं आना। अच्छा। तो जो बैठे तो कि सरकार ये वही का पुत्री, 2 बीवियों पे कब्र का अज़ाब नहीं आना। अच्छा। तो वो सराइकी था, जंग का आदमी, वो कहता है अल्लाह ने फरमाना ये दुनिया में जल आया। नाज़रीन, सुन रहे हैं आप शाह साहब की बातें, उनकी ज़बानी और बड़ी बड़ी अच्छी बातें। ये वो बातें हैं जो आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। आप इन बातों का मज़ा भी लें, और इन बड़ी इंटरेस्टेड बातें हैं। और आप ये ना सोचें कि 2 बीवियाँ रखने बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन शाह साहब से पूछते हैं कि इन्होंने कैसे रखी। जी बिल्कुल वही मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि बीवियाँ शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। शादियाँ लोग कर लेते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं करते। हाँ, ये तो है। हमारे एक भाई हैं, उनकी भी 2 बीवी हैं, लेकिन एक बीवी अभी मेके में है तो एक साथ है। ये कोई सूल तो नहीं है तो मैं अपने घर की बात करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो, जो इतना बड़ा ख़ानदान छोड़ के एक बंदे के साथ अपना रिश्ता बनाती है, तो उसका ख्याल रखना हमारा हक है। बेशक। तो 2 बीवियाँ रखना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, कोई इशू नहीं। आपने अपने बच्चों में फ़र्क नहीं डालना। आपने ये नहीं करना कि वो मुझे बहुत अजीज़ है तो तुम मुझे अजीज़ नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर उनको समझा के रखनी है, तो मेरे ख्याल में 2 बीवियाँ, जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात चाह रहे हैं, आप देखें रेशो देखें कि मर्दों की रेशो कम है, लड़कियों की ज़्यादा है। उसमें हकीकत मजबूरियाँ हैं। अगर कोई अच्छा बंदा है, अच्छी बीवी है, तो
तो मैं कहता अगर बहुत कुछ बड़े दिल की मालिक है ना, नाराज नहीं होना मेरी बहनों, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, पहले मैं माफी मांग रहा हूँ आप खवातीन से खासकर, क्योंकि आपके की शादी जी ये क्या बात कह दी, खुद तो इस बात में तो हमारे बंदों को भी खराब कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मौका मिले किसी दिल वाली को, अच्छा। अगर कोई किसी की जिंदगी संवारने का, तो अगर वो बंदा उनका आप दोस्तों की तरह उनके साथ है तो उनकी एक शादी करवा दे। अच्छा, वैसे शाह साहब एक मैं पर्सनली आपसे बात पूछूंगा, वो जरा नाजरीन को भी कान खोल के आप सुने कि बंदे को दूसरी शादी करनी चाहिए। जी, दूसरी शादी, मेरा एक दोस्त है तो वो बस अब बात क्योंकि मीडिया में हो रही है, बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं दूसरी शादी तो बंदे के लिए मक्खन मलाई होती है। अच्छा। अब वाकई ये मक्खन मलाई है तो बंदा हमेशा जवान रहता है। अच्छा शाह साहब, ये बताया कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी, मैं सियालकोट से। सियालकोट से शुरू से ही? जी, बोर्न इन सियालकोट? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा शहर है? क्या बात है जी, मैं कहता हूँ कि सियालकोट दुनिया में ऐसा शहर नहीं। अच्छा, वहाँ बिजनेसमैन, कारोबारी लोग, देखिए हमारा जो शहर सियालकोट है ना, एक तो ये मशरिक सियालकोट लामा इकबाल की वजह से जी कि शहर इकबाल है जी, ये एक ऐसे मौसम का शहर है जी, जिसने इस पाकिस्तान को वजूद में लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और आज भी जो नब्ज़ व ज़ब्त जो हम नज़्में सुनते हैं, शायरी सुनते हैं या कोई भी, तो लामा इकबाल साहब का जिक्र होता है। तीसरी का हम उस शहर से तल्लक रखते हैं कि जिसमें एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि सियालकोट एक बहुत बड़े औलिया का शहर है माशाल्लाह। वहाँ पे देखो इमाम अली हक दरबार है, आपको पता है शहर के अंदर, तो वो बहुत बड़ा दरबार है और बहुत बड़ी हस्ती हैं। इसी तरह बड़ीला की तरफ चले जाए, वो भी तकरीबन सियालकोट के साथ लगता है, गुजरात के साथ चले जाए, वजीराबाद के साथ, बहुत सी हस्ती हैं। हमारा जो सिलसिला है, हम भी क्योंकि कलंदरी हैं, कादरी हैं और वारसी हैं, गिलानी हैं, जनाब गौस पाक की औलाद हैं माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक सिलसिला कार यही चलता आ रहा है ज़िंदगी में, पीर तरीक़त, यानी मैं भी से ज़्यादा नशीन हूँ दरबार शरीफ का। लेकिन ये और बात है कि मैं आज भी अपने मेंटेनेंस का काम करवाता हूँ, अपनी हलाल की रिज़्क़ ये वो, लेकिन ये हमें पीर बनने के लिए ना तो चिला करना पड़ता है, तो ना कोई, ये मेरे को मौजूद से हट गया हूँ थोड़ा, लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आपको पता पूरी दुनिया में सर्जिकल जाता है, फिर उसका स्पोर्ट्स सारी जाती है, हर चीज़ है। क्या बात है जी उस शहर की, मैं कहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊँ मुझे सियालकोट जैसा शहर। अच्छा, सियालकोट में कोई ऐसी खास चीज जो आपको बहुत पसंद हो? सियालकोट के लोग ही बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा, आपका पूरा बचपन भी गुजरा है, आप छोटी उम्र में बाहर भी गए हैं, लेकिन ज्यादा फिर वापस जब आते थे तो बहुत खुशी होती थी। बहुत जी, बिल्कुल। यानी कि आप बीवी बच्चों के साथ भी रहे हैं? बिल्कुल, 7 बच्चे रहे हैं मेरे। हाँ, ठीक है। तो फिर भी सियालकोट आप, मैंने देखा काफी वहाँ तो एयरपोर्ट भी बन गया है, क्या बात है? सियालकोट जी क्या बात है, मैं कहता सोने की चिड़िया है। अच्छा, तो दूसरी बात एक और बताएं, आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत है, इसका क्या राज है, या गिलानी होते ही खूबसूरत है? ये भी बात सही है, गिलानी तकरीबन खूबसूरत होते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ है कि किसी ने कहा जी सैयद जो है ना वो बदसूरत हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता बेशक, क्योंकि सैयद खूबसूरत होता है, जी जी, सखी भी होता है, कुछ ना कुछ उसमें दलेर होता है, दलेर भी होता है, क्योंकि उसमें खून अली होता है, जी जी, और रहम दिल भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, और शर्म व हया वाला भी होना चाहिए, वो तो पहले। सैयद बहुत बड़ी चीज़ है, सैयद क्योंकि ये आले रसूल है, ये हम फातिमी सैयद है, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटों की औलाद से हम हैं, हम फातिमी सैयद हैं। कुछ गैर फातिमी उनको सैयद नहीं बोला जाता, तो क्योंकि मैं मार्फत भी रखता हूँ, दीनी भी बहुत ज़्यादा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैं कहता हूँ उस बच्चे के, उस माँ बाप के बहुत होते हैं किसी के घर में खूबसूरत बच्चा होना, तो ये मेरे माँ बाप की कोई ख़ास। अच्छा शाह साहब, आप नाजरीन सुन रहे हैं शाह साहब की बातें। शाह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि शाह साहब तो एक इंसाफ का नाम है, ऐसे ही है ना? तो शाह साहब मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शनों में भी खड़े हुए थे, पता है 2015 में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ था जिसमें आप हार गए थे, लेकिन हार जीत जो होती है ना, कहते हैं हमारी ज़बान में कि हारने वाले को हार पड़ा और जीतने वाले को जूती। लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या बात हुई कि उसके बाद भी गवर्नमेंट के कुछ बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, आप उसमें कुछ हिस्सा लेना चाहेंगे, ये कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को?
जी नज़ाकत भाई, इलेक्शन मैंने बिल्कुल लड़ा है 2015 वाला बल्दियात इलेक्शन था, बड़ा टफ मुकाबला था। हम 4 सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे, एक मैं था, 3 मेरे मुकाबले पे थे। हम तरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ रहे थे और एक नून लीग का था, एक 2 आज़ाद थे। लेकिन क्योंकि मैं नया आदमी था वहाँ पे पाकिस्तान में, और ज़्यादा क्योंकि मेरा अरसा भी बाहर गुजरा, लेकिन वहाँ पे मैंने जो देखा जाके कि वहाँ पे लोगों को वो बंदा चाहिए जो हर टाइम थाना कचहरी और सियासत डेरे की करता हो और डंडी मारता हो। अच्छा, मसले कि मजलूम को और मजलूम बनाता हो और जालिम को ज़्यादा जालिम बनाता हो, तो चोर को चोरी करवा के खुद ही छड़वाने वाला हो। ओह माय गॉड। तो मैं जब इलेक्शन में गया था, क्योंकि जो माफिया पहले बैठे थे मैं उनके खिलाफ बोला हूँ, और मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात आपने की कि मैं नडार हूँ, सिद्धी बात, आज भी मैं नडार हूँ। तो वहाँ पे हमारा क्योंकि बावजाद 1 6-7 पुश्त से हम वहाँ बैठे हैं, ज़िंदगी वहाँ गुजर गई है। तो मेरे एक बाप दादा का नाम है, तो पहले नाम के साथ हमारा जो सैयद लगता है, तो सैयद का यही मतलब नहीं कि कहीं पे वोटों के लिए मैं झूठ बोलूँ। हाँ, ठीक है। तो वो लोग जब इलेक्शन लड़ते थे, मैं नया बंदा था, मुझ में अपने जज्बात थे, तो मैंने सियासत भी सऊदी अरब से शुरू की। वहाँ पे मैंने बहुत तरीके इंसाफ के लिए काम किया। वैसे ही मैं सोशल वर्क आदमी हूँ, मैं आज यहाँ बैठ के भी सोशल वर्क करता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गया तो ये कैंपेनें जो होती हैं ना, ये बड़ी मीठी तो मज़ेदार होती है। तो बात हो रही है कि सियासत की, सियासत एक नशा है माशाल्लाह, ठीक है। ये नशा पब्लिक की नशा होता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर इसको आप सियासत को अबादत समझ के करेंगे ना, तो खुदा की कसम इससे बड़ी अबादत ही नहीं है। अबादत है ना, आप घर में सो रहे हैं, किसी पे मुसीबत पड़ गई, आपने काम उसका कर दिया तो अबादत कर ली। वहाँ पे अबादत नहीं, तिजारत है। तिजारत कैसी है? अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड शाह साहब सियासत के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इलेक्शन जो है जीते भी हैं, हारे भी हैं, और उसमें इंटरेस्ट भी लिया है। तो मैं शाह साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि सियासत क्या है और किस तरीके से होनी चाहिए, इसका असल मकसद क्या है? सर, सियासत मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि जो सियासत है ना, ये अबादत है। लेकिन लोग इसको अबादत नहीं, तिजारत समझते हैं। इलेक्शन पैसे का बन गया पाकिस्तान में। पैसा क्या होता है जी, आपने रात को बंडल बांटने हैं, तो हाथ में ना लोगों ने कुरान ले लेना है, तो कुरान पे हाथ रखते जाना, तो शनाख्ती कार्ड अपनी जेब में डालते जाना है। जब सुबह इलेक्शन होना तो शनाख्ती कार्ड पहले ही पास पड़े होने, जाके तो मोहरे लग जानी है। ये जीतने का तरीका है। लेकिन मैं ऐसी जीत पे लानत डालता हूँ आज भी। मैंने पूरे इलेक्शन में बाखुदा किसी बंदे से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने हलफ खा रहा हूँ, मैंने किसी से हलफ नहीं लिया था कि मुझे तुमने वोट देने, ना मैंने किसी बाद में लिया कि तुमने दिए कि नहीं दिए। ये ज़मीर का वोट होता है। जिस इंसान में ज़मीर है ना, वो अपने ज़मीर से। और आज भी अगर मैं इलेक्शन आ रहा है, बल्दियात आ रहा है आगे, मेरे दोस्त हैं, मेरी एक माशाल्लाह मेरे चाहने वाले हैं, अगर मेरे चाहने वाले मुझे पाकिस्तान, क्योंकि देखिए मुझे सबसे अजीज पाकिस्तान है। भाई नज़ाकत भाई, वो बात हो रही थी कि अगर मुझे दोबारा भी मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं पाकिस्तान, जी शाह जी आए इलेक्शन लड़ना है, और इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ अपने दोस्तों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने गांव के लिए, अपने दोस्तों के लिए। देखिए ये तो खिदमत है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लोगों की खिदमत करनी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे करनी है, ज़ाती पे। हमने किसी से ग्रांट लेके नहीं करनी। सही बात, ठीक है। और एक और बात कहता जाऊँ, टाइम काफ़ी हो गया, तो बल्दियात इलेक्शन में मैं कहता हूँ पार्टी को नज़रिया नहीं रखना चाहिए। ये हर एक शहरी का, हर एक गांव वाले का, हर किसी का हक है। तो ये जो हमारे वहाँ पे चलता है ना, ये पार्टी में जी फलां की पार्टी है तो उसमें इलेक्शन लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। हालांकि मैं अब भी इस पैगाम में मैं यही कहूँगा कि अगर बल्दियाती निज़ाम आ रहा है तो ये पार्टी निज़ाम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल लोग किसी भी जमात से इलेक्शन लड़ें, लेकिन जमात आगे नहीं होनी चाहिए। ये आम एक इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये सिविलियन हुकूमत बनती है नीचे। तो इसमें ये नहीं कि ये पीपल्स पार्टी का है, ये तरीके इंसाफ का है, ये नून लीग का है, ये फलां का है, ये नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन हो ताकि खिदमत की जाए लोगों की। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने गाँव के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने शहर के लिए मैं हाज़िर हूँ जाकर भाई इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे नईम गिलानी साहब, आपने उनकी बातें सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह आपका अपना होस्ट नज़ाकत अली खान एक नए प्रोग्राम के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, और देखते रहें पंजाब म्यूज़िक ग्रुप PMG चैनल। अल्लाह हाफिज़।